बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्या वैल्यू देता है 2x - 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही काम करेंगे कि इस वैल्यू को किसके इक्वल लेट कर लेंगे कि जी हमारे पास y के इक्वल है। देन मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने दोनों साइड पे इसको डेरिवेट कर लिया। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज़ जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी होती हैं तो डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं जी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, दरमियान में हम हमेशा माइनस का साइन यूज़ करते हैं, फिर न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़, और फिर हम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ले लेते हैं, राइट। तो जब मैं न्यूमिनेटर को सॉल्व करूंगा तो देन मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। तो जब मैं ब्रैकेट वाली वैल्यू के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो 2 कांस्टेंट है, तो आउट ऑफ डेरिवेटिव साइन आ जाएगा। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 0। -2x - 1 एज इट इज़ आ गया। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा जी। फंक्शन की जो भी पावर होती है वो शुरू में पावर में से, फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और फंक्शन की जो भी पावर होती है उसकी बेस का हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव। और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू 2 1 दा 2 आ गया, माइनस इंटू 2x - 1 आ गया। तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब मैं 1/2 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास माइनस का 1/2, और जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और इसकी पावर की बेस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। तो देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़, माइनस यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या क्या बचेंगी, एक 2x - 1 बचेगा और एक 2x बचेगा। तो इनको मैंने न्यूमिनेटर में राइट कर लिया, और डिनोमिनेटर में एक तो ये 2 आ गया, और ये ऊपर माइनस का 1/2 था। जब इसको मैं डिवीजन में लेके आऊँगा तो ये प्लस का 1/2, और 1/2 हमें पता है स्क्वायर रूट होता है जी। तो अगेन मैंने इसके ऊपर एलसीएम को अप्लाई किया। तो जब मैं इधर एलसीएम लूँगा तो उससे पहले हम यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे जी, कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू 2x - 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह जब आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 1 के साथ, तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई। तो जब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, मैंने 2 को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x आ गया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1/2 यानी स्क्वायर रूट। तो ये होल की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगा। और न्यूमिनेटर में हमारे पास 2x स्क्वायर से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास क्या बचा जी 2 + x बच गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़। तो यही इसका क्या है जी जवाब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 में। उसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है a - x ओवर a + x होल का स्क्वायर रूट। वही काम कि हम पहले इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। जब मैंने इसको y के इक्वल लेट किया तो मैं डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका आप लोगों ने कॉन्जुगेट ले लेना, यानी a + x है तो a - x, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। रिमेंबर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का अगर स्क्वायर रूट है तो जो हम रैशनलाइज करेंगे उसका भी ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर रूट ही यूज़ करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया जी, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, a - x से मल्टीप्लाई होकर a - x का स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हमने अलग कर लिया। न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो a - x बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a² - x² और इसका स्क्वायर रूट आ गया।
तो अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैंने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब अगेन हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं क्वोशंट रूल अप्लाई कर दूंगा। क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं जी, जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है हम उसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू ऊपर न्यूमिनेटर में एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। फिर दरमियान में हम हमेशा माइनस यूज़ करते हैं, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो जब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, माइनस इंटू ए माइनस एक्स एज इट इज़। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी फंक्शन की पावर आ रही है तो डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर देंगे और पावर की जो भी बेस है उसका हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो जब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये जो -1 है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और दरमियान में जो माइनस था एज इट इज़ ए माइनस एक्स आ गया, और जो न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी वो न्यूमिनेटर में रह जाएंगी और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो न्यूमिनेटर में जो मेरे पास वैल्यू थी वो ये थी, इसका मैंने जब डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x हो गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक तो 2 आ गया और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 था, डिनोमिनेटर में आके प्लस को हो जाएगा और वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एलसीएम को अप्लाई कर देंगे। तो जब मैं इधर से एलसीएम लूँगा तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट नीचे से एलसीएम आ जाएगा। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास 2 से क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। तो न्यूमिनेटर में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस एक्स के साथ, और ये जो हमारे पास एलसीएम था वो या नीचे डिनोमिनेटर में आके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो जब आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करोगे न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को, तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स को आप लोग ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स और एक्स एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ गई आप लोगों के पास, राइट। तो जब आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी, जो हमारे पास जो न्यूमिनेटर में वैल्यू बची थी माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए एक्स, वो एज इट इज़ आ गई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था उसको मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में, और स्क्वायर रूट में जो वैल्यू थी वो हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई। अगेन मैंने न्यूमिनेटर से माइनस को भी कॉमन ले लिया और ए को भी कॉमन ले लिया, तो अगर माइनस बाहर कॉमन है और ए भी कॉमन है, ए की पावर 2 में से एक बाहर है तो पीछे एक बच जाएगी, और ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए बाहर कॉमन है तो पीछे एक्स बच गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ गई वैल्यू। तो होगा क्या जी, ए माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में माइनस का ए बच गया और डिनोमिनेटर में ए प्लस एक्स। ये जो स्क्वायर रूट में था तो ये भी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख दिया। तो जो न्यूमिनेटर में वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई, ए प्लस एक्स की पावर 1 और ए प्लस एक्स की पावर 1/2। तो जब आप बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड करते हैं, तो 1 को जब आप लोग 1/2 में ऐड कर दोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज़। तो यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमें वैल्यू दी हुई है जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगेन मैंने इसको लेट किया y के इक्वल, और दोनों में से मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से मैं इसको एक्सपोनेंशियल में ले गया, तो मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब फंक्शन की पावर आ रही है तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, डेरिवेटिव का पावर रूल लगेगा। तो हम पावर रूल यूज़ करते हैं जी, फंक्शन की जो भी पावर थी वो शुरू में फंक्शन की पावर में से हमने एक माइनस कर दिया, तो 1/2 में से जब हम लोग -1 करेंगे तो वो माइनस का 1/2 आ जाएगा, और पावर की जो भी बेस होती है हम उसका क्या ले लेते हैं जी, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब इसको फर्दर देखेंगे जी 1/2 एज इट इज़ आ गया, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 - 2 भी एज इट इज़ आ गया। तो इसी तरह फिर जब मैंने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो क्वोशंट रूल अप्लाई हो गया। क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं जी, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, दरमियान में हम हमेशा माइनस का साइन यूज़ करते हैं, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन और इसकी पावर माइनस का 1/2 ये एज इट इज़ आ गई, एक्स स्केयर माइनस वन भी एज इट इज़। तो जब मैं एक्स स्केयर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो वो 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस इंटू एक्स स्केयर प्लस वन एज इट इज़। अगेन जब हम एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाता है। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी एक्स स्केयर माइनस वन और इसका स्केयर रूट एज इट इज़। अब हमारे पास 1/2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन, इसकी पावर माइनस का 1/2 एज इट इज़। तो 2x को आप लोगों ने एक्स स्केयर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, या ये करें कि इधर से यानी यहाँ से 2x और यहाँ से 2x दोनों वैल्यू में से कॉमन आ गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, एक्स स्केयर माइनस वन, 2x बाहर कॉमन है, इस माइनस को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स स्केयर प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस वन की पावर 1/2। तो होगा क्या आगे जी, प्लस का एक्स स्केयर माइनस का एक्स स्केयर से कैंसिल, ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास एज इट इज़। तो 2x इंटू माइनस वन और माइनस वन माइनस टू बच गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़। तो जब आप लोगों ने यहाँ से देखा जी 2 से क्या हो गया, हमारे पास डिवाइड हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस वन की पावर माइनस का 1/2 हमने अलग कर दिया, और डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन की पावर 2 और एक्स स्केयर माइनस वन की पावर माइनस का 1/2 अलग कर दिया। तो जो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू थी माइनस का 2x वो एज इट इज़ ही आ गया आप लोगों के पास, और जो ये वाली वैल्यू थी एक्स स्केयर प्लस वन की पावर माइनस का 1/2, तो ये नीचे आके हमारे पास प्लस का 1/2 होगी, और यहाँ से आप लोगों के पास ये आ गई, और इधर डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास एक्स स्केयर माइनस वन की पावर माइनस का 1/2 और एक्स स्केयर माइनस वन की पावर का स्केयर। तो जब आप लोग इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या वैल्यू दी हुई है, उसने कहता है 1 प्लस एक्स इसका स्केयर रूट माइनस वन माइनस एक्स का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्केयर रूट, दरमियान में प्लस और 1 माइनस एक्स का स्केयर रूट। वही काम करेंगे कि पूरी वैल्यू को y के इक्वलेट कर लेंगे। तो मैं न्यूमिनेटर को हमने क्या कर लिया जी, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ कर लिया। तो जब मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ किया तो डिवाइडर का मल्टीप्लायर बनाया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, एक दफ़ा ऊपर माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और माइनस वाली वैल्यू से ही डिवाइड कर दिया कॉन्जुगेट लेने के बाद। तो फिर हमें पता है मल्टीप्लाई का रूल होता है जी, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से। तो मैंने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू सेम है तो उसका स्केयर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस है, सेकंड का स्केयर आ जाएगा। न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उसका हम स्केयर ओपन कर देंगे, तो फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, दरमियान में माइनस का साइन है, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर रूट से कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स दरमियान में माइनस इंटू 1 माइनस एक्स बच जाएगा, राइट। इसी तरह y इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में गेन स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर रूट से कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स दरमियान में प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू स्केयर रूट कॉमन ले लें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस है, सेकंड का स्केयर। और इसी तरह आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स आ गया, माइनस को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया, राइट। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में प्लस एक्स माइनस एक्स से आप लोगों के पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या बचा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में प्लस प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो 1x और 1x कितने x हो गए जी, 2x हो गए, राइट। तो जब आप लोग यहाँ से न्यूमिनेटर में से देखते हैं जी, हमारे पास न्यूमिनेटर वाली वैल्यू में से 2 क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, तो पीछे क्या बचता है 1 माइनस स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर, और डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास था जी 2x, 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय x बच गया। तो अब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैंने इसके ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई किया तो अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखी हुई। तो क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्केयर ले लेते हैं, और इसी तरह आप लोगों के पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर में एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू, दरमियान में हमेशा माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, राइट।
तो जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा यानी कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे x आ गया। जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया। और यहाँ पे आप लोगों ने जब डेरिवेटिव इसका लिया तो ये जो स्क्वायर रूट था वो 1/2 पावर में बन गया, माइनस इंटू 1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था वो एज इट इज़ ही आ गया। अगेन हम न्यूमिनेटर वाली वैल्यू पे चलते हैं जी। एक्स एज इट इज़, पावर रूल लगेगा जी। पावर शुरू में ये वाला जो माइनस था वो एज इट इज़, फंक्शन की जो भी पावर थी वो शुरू में फंक्शन की पावर में से हमने एक माइनस किया, तो 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। और पावर की बेस का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x, और मिडल में जो माइनस का साइन था वो एज इट इज़ ही आ गया। माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ ही आ गया। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी 2x स्क्वायर वो एज इट इज़, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो पावर ऊपर -1/2 था वो नीचे आके प्लस का अगर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। और आगे हमारे पास माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अगेन हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो पहले तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर यानी एक्स स्क्वायर बच गया और नीचे से एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। तो जब एलसीएम को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये और ये, तो ऊपर एक्स स्क्वायर ही बच गया माइनस। जब एलसीएम को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, और जो एलसीएम था वो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ गया माइनस माइनस प्लस, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। तो जब आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी, डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों के पास प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ गया। तो मैं इसको क्या करने लगा हूँ जी, अगेन रैशनलाइज करने लगा हूँ। तो जब हम इसको अगेन रैशनलाइज कर देंगे तो वही काम करेंगे जी, अब न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हमारा जो काम है वो बड़ी वैल्यू को ख़त्म करना है। तो रैशनलाइज करके हम यही करते हैं ना कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू थी हमने उसका कॉन्जुगेट यूज़ किया, तो 1 माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर था तो इसको हमने प्लस में कर दिया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी दोनों तरफ। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का रूल होता है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ डिफरेंट थी और प्लस माइनस के साइन के साथ थी, तो मैंने फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू थी वो एज इट इज़ ही आ गई। तो न्यूमिनेटर में प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बच गया, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू थी वो आप लोगों के पास एज इट इज़। यहाँ पे ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में 1 बच गया और डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास जो भी वैल्यू थी वो एज इट इज़ ही आ गई, और यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है। तो फर्दर हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या वैल्यू देता है, कहता है x इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है। वही काम करेंगे कि पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। जब मैंने y के इक्वल लेट किया तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स में से मैंने स्क्वायर रूट कॉमन लेके उसको पावर में ले गया यानी 1/2। अब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप लोग देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का। तो जब मैंने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दरमियान में हमेशा प्लस, सेकंड वैल्यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो भी थी वो एज इट इज़। जब मैं सेकंड का डेरिवेटिव लिया तो पावर रूल अप्लाई हुआ, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा फंक्शन की पावर का, और पावर की नीचे जो भी बेस होती है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, राइट। तो इसी तरह आप लोगों के पास प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
तो आप लोगों के पास ये जो a प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2 है न्यूमिनेटर में वो अलग हो जाएगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 इंटू a माइनस एक्स की पावर माइनस का 1/2 हमने अलग कर दिया। और यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई कर दिया जी, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं जी, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज़ आ जाती है और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा दरमियान में माइनस का साइन, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का हम क्या ले लेते हैं जी, डेरिवेटिव ले लेते हैं और प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़ ही आ गया। तो जब इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास x इंटू x/2 मैंने अलग कर दिया, a प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2 और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर माइनस का 1/2 ये अलग कर दिया। और ये जहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया था उस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं तो a माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, माइनस a प्लस एक्स एज इट इज़। और यहाँ पे जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो कांस्टेंट का 0 हो गया और माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी a माइनस एक्स और इसका स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ये वाली जो वैल्यू थी वो भी एज इट इज़ ही आ गई। यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई। जब हमने इसको फर्दर देखा तो a माइनस एक्स इक्कम a माइनस एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स इक्कम a प्लस एक्स आ गया डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ इंटू ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ ही आ गई। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी वो आप लोगों के पास नीचे एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी प्लस का x माइनस के x से कैंसिल तो 1a और 1a 2a हो गया डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दी, अलग अलग कर दी। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे ये जो वैल्यू इस वैल्यू से यानी मल्टीप्लाई हो रही थी जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था क्वोशिएंट रूल, तो यानी वो उसी से मल्टीप्लाई हो रहा था ना कि पूरी वैल्यू से, तो इस लिहाज से हम 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो न्यूमिनेटर में एक तो मेरे पास a बच गया और एक क्या बच गया, x बच गया। और यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में a प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2 था तो जब मैं डिनोमिनेटर में ले आके आया तो प्लस का 1/2 हो गया और यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर माइनस का 1/2 a माइनस एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो a माइनस एक्स की पावर 3/2 हो गया और प्लस ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू थी वो एज इट इज़ ही आ गई, राइट। तो जब इसको फर्दर देखा तो हमारे पास क्या आ गया जी, नीचे से मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में मैंने एक तो लिया a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स की पावर 3/2। तो एलसीएम को हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई तो ये सारी से कैंसिल तो न्यूमिनेटर में a प्लस एक्स आ गया, दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़। जब आप लोग यहाँ पे इसको रख के यानी a प्लस एक्स के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर दोगे a माइनस एक्स की पावर 3/2 से तो होगा क्या जी, यहाँ पे आप लोगों के पास a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में थी जी a माइनस एक्स की पावर 1/2 और न्यूमिनेटर में है a माइनस एक्स की पावर 3/2 तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगी तो पीछे a माइनस एक्स की पावर जस्ट क्या बचेगी, 1 बचेगी, क्योंकि आप लोग 3/2 में से माइनस का 1/2 करेंगे तो आप लोगों के पास जवाब क्या आता है जी, 1 आता है। यानी अगर आप लोगों के पास 3/2 और माइनस का 1/2 है तो नीचे से 2 एलसीएम 3 माइनस 1 तो पीछे क्या बचेगा आप लोगों के पास 1/2 बचेगा, राइट। इसी तरह ये आप लोगों ने सोल्व किया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी फर्दर, इसमें देखते हैं जी न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी a प्लस एक्स और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल a माइनस एक्स बच गया डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट जो हमने एलसीएम लिया था वो एज इट इज़ ही आ गया। यहाँ पे इसको फर्दर देखें तो a एक्स एज इट इज़ प्लस एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी हमने एलसीएम लिया था वो एज इट इज़ आ गया। तो यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है। फर्दर हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 में, उसमें हमें क्या वैल्यू देता है, कहता है इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x देन शो डैट 2x dy ओवर dx प्लस y इज़ इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x के। तो अब ये प्रूव मांगा जी उसने ना, तो इसमें वही काम उसने पहले ही दिया हुआ है हमें y के इक्वल, तो हमने क्या किया थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, नीचे से मैंने एलसीएम ले लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। जब मैं एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 1 बच गया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम एज इट इज तो स्क्वायर रूट से कैंसिल x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट आ गया। आप लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है, वो मैं आप लोगों के एंड पे बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया।
तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही क्वोशिएंट रूल हमारा अप्लाई कर देंगे। क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू दरमियान में हमेशा माइनस का साइन, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज़, तब जब मैंने इसके ऊपर न्यूमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव तो हो गया 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया 0, माइनस इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज़। यहाँ पे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर देंगे और पावर के नीचे जो भी बेस है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x बच जाएगा। तो x स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पे माइनस इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 है, तो नीचे आके x का स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट, और डिवाइडेड बाय x आ गया आप लोगों के पास। इसी तरह जब हम इसको फर्दर देखेंगे तो नीचे से अगेन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आप लोगों के पास एलसीएम आ जाएगा। तो जब फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -2 जब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x को, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 1 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास 1x बच जाएगा और इसी तरह +1 डिवाइडेड बाय 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। तो यहाँ पे जो 2x डिवाइड हो रहा था, तो जब इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो जो भी वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x + 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे जैसे हमने शुरू में किया था तो इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। यानी इसको कैसे किया, x का मैंने इसके डिनोमिनेटर अलग कर दिया और 1 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया, राइट। तो ये वाला जो x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं और +1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसको क्या दे दिया जी, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब वो जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट पे बताऊंगा, जिसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था उसके साथ आप लोग इक्वेशन 2 के साथ उसको ऐड कर दो। तो जब हमने ऐड किया तो हम पहले इनकी लेफ़्ट साइड को देखेंगे जी। इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड है 2x dy ओवर dx और इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड थी y, इन दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू इक्वेशन 2 की राइट साइड क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड क्या थी जी, स्क्वायर रूट ऑफ x -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। तो होगा क्या, प्लस का 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस के 1 स्क्वायर रूट ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे आप लोगों के पास क्या बचेगा जी, 1 स्क्वायर रूट ऑफ x और 1 स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। तो क्या यही चीज़ हमने प्रूव नहीं करनी थी जो उसने पूछी थी, तो ये हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें वो वैल्यू देता है इफ़ y इज इक्वल टू x की पावर 4 + 2x स्क्वायर + 2 देन प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y -1। तो वही काम हमने पहले y के इक्वल ले लिया वैल्यू को और उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो मैं सम रूल अप्लाई करता हूँ, सबको अलग अलग कर देता हूँ। जब मैंने सबको अलग अलग कर दिया तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस पावर की बेस का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा, +2 एज इट इज़ पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस पावर की बेस का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4x³ बिकम 4x³ आ गया, +2 टू द 4x बिकम 4x आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, 4x³ + 4x में से मैंने 4x को कॉमन ले लिया, 4 बाहर x की पावर 3 में से 1 बाहर है तो x की पावर 2 ब्रैकेट में आ गई, +4x बिकम 4x, इसकी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 वाली वैल्यू आई है इसको आप लोग माइंड में रखें। तो हमने गिवन इक्वेशन देखनी है हमारे पास क्या थी, वो थी y इज इक्वल टू x की पावर 4 + 2x स्क्वायर + 2, x की पावर 4 है जो, x एज इट इज़ 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, यानी 2 टू द 4 होता है, +2x स्क्वायर इक्वल 2x आ गया, +2 को मैं 1 +1 और +1 लिख सकता हूँ। तो फ़ायदा हमें इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो इतनी वैल्यू है ना, यानी इतनी वैल्यू वो x स्क्वायर + 1 का क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, और ये वाला जो प्लस था वो एज इट इज़, यानी कैसे बनेगी, ये 1 का स्क्वायर आ गया तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड और आगे +1 एज इट इज़ आ गया। तो ये +1 था, ये लेफ़्ट साइड पे आके आप लोगों के पास माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह
मैं इस स्केयर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या यूज़ करूँगा, स्केयर रूट यूज़ करूँगा। तो मैंने इधर भी स्केयर रूट ले लिया, इधर भी स्केयर रूट ले लिया, स्केयर रूट से कैंसिल, तो एक्स स्केयर प्लस 1 आ गया और लेफ्ट साइड पे y माइनस 1 का स्केयर रूट आ गया। अब ये जो मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 1 की वैल्यू आई है, इसको यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 मेरे पास थी जी dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x, एक्स स्केयर प्लस 1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो थी हमारे पास y माइनस 1 का स्केयर रूट। तो यही उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 वाले लेक्चर में। तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।